वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो साइंस है उसका चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, व्हाट इज़ अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, आवास क्या है। हिंदी में आवास कहते हैं हैबिटेट को। तो आंसर देख लीजिए, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। इसका मीनिंग होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स जहाँ रहते हैं, जो भी उनके रहने की जगह है, उसी को उनका हैबिटेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। रेगिस्तान में कैक्टस उगता है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव कैसे करता है, इसकी हिंदी ये है। तो चलिए इसकी हम आंसर देख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है और इतनी गर्मी होती है, तो फिर वहाँ पर कैक्टस जो होता है वो कैसे उग जाता है, इसी का आंसर इसमें देना है। तो आंसर देख लीजिए, एडेप्टेशन इन कैक्टस। नंबर 1, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। नंबर 2, स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। Number 3, a thick wax layer surrounds leaf to retain water. Number 4, roots go very deep inside the soil to absorb water. तो यहाँ इसकी हिंदी इस तरह होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनसे पानी निकलता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में होती हैं, बिल्कुल बारीक नुकीली कांटे वाली होती है। मतलब बारीक तो नहीं होती, लेकिन नुकीले और कांटे वाली आपने देखा होगा कि ऐसी होती हैं। तो इसी वजह से जो कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं उनमें से पानी का लॉस नहीं होता और उससे ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। पत्तियों से पानी बाहर नहीं निकलता और वो पानी को बचा कर रखती हैं। मतलब लीव्स जो होती हैं वो पानी को बचा कर रखती हैं। कैक्टस की जो स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि इसमें लीव्स तो होती ही नहीं जो फोटोसिंथेसिस करें। तो इसकी स्टेम जो होती है, जो तना होता है, वही खाने को बनाता है, वही फोटोसिंथेसिस को करता है। इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। पूरी जो लीव्स होती है ना, इसकी जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर जो नुकीली लीव्स हैं उनके ऊपर वैक्सी लेयर होती है, ताकि पानी बाहर ना निकले। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, मतलब मिट्टी में बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुंचती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, पानी को खींचती रहती हैं नीचे से। तो इसीलिए जो ये कैक्टस होता है, कैक्टस का प्लांट है, ये रेगिस्तान में भी उग जाता है। ये सारी कंडीशंस होती हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन है इसका, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड डैश। तो इसमें आएगा एडेप्टेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए प्लांट और एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो उन्हीं को बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है, जो होते हैं उसको एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एडेप्टेशन को फिल करेंगे हम। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। तो हैबिटेट्स हमने पढ़े थे कि 2 टाइप के होते हैं, एक लैंड वाला होता है और एक वाटर वाला होता है। जो लैंड वाला हैबिटेट होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। मतलब लैंड पर जब प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। तो यहाँ हम टेरेस्ट्रियल को फिल करते हैं। ऑप्शन सी को देख लीजिए, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। तो इसके हिंदी समझ लीजिए पहले। तो इसमें कहा गया है कि पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके हैबिटेट को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स होता है वाटर। ऑप्शन डी, सॉइल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। तो डी ऑप्शन है कि किसी भी हैबिटेट में सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है। तो जिस हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर सॉइल वाटर एयर होती है, तो ये हैबिटेट के कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो ये बताना है। तो ये होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। मतलब जो चीज़ें जिंदा नहीं है, निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है, तो उनको हम अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ई पार्ट है इसका, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश। तो इस चेंजिंग को क्या कहते हैं, जैसे मौसम में चेंज होता है,
इसकी हिंदी है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें चेंज होती हैं हम उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे क्लाइमेट में चेंज हो जाता है तब हम अपने पहनने के जो कपड़े होते हैं उनको चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। सर्दी के हिसाब से सर्दी के और गर्मियों के हिसाब से गर्मी के रखते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टिमुलाई। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। तो इस लिस्ट में हमें नॉन लिविंग थिंग्स को छांट कर लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है कि प्लो है, मशरूम है, स्विमिंग मशीन है, रेडियो है, बोट है, वाटर हाइसिंथ है और अर्थवॉर्म है। तो इसमें से हमें नॉन लिविंग थिंग को बताना है कि कौन सी है। तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट है प्लो, तो प्लो क्या हुआ? प्लो नॉन लिविंग थिंग हुआ क्योंकि इसमें जान नहीं है। हमें यही बताना है कि जो जिन चीज़ों में जान नहीं है उनको बताना है। अब जैसे मशरूम है, मशरूम क्या है? मशरूम में तो जान होती है, तो क्योंकि ये तो लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है स्विमिंग मशीन, स्विमिंग मशीन भी नॉन लिविंग थिंग है। रेडियो भी नॉन लिविंग थिंग है। बोट भी नॉन लिविंग थिंग है। और वाटर हाइसिंथ है जो, ये लिविंग थिंग है क्योंकि इसमें लाइफ होती है, इसमें जान होती है। अर्थवॉर्म में भी जान होती है। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे प्लो, जो कि नॉन लिविंग है। प्लो होता है हल, जो किसान खेत में जोतता है। स्विमिंग मशीन भी नॉन लिविंग है, ठीक है। रेडियो है और बोट है, तो इनको हमने अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल्स देना है एक नॉन लिविंग थिंग का जिसमें कि लिविंग थिंग की भी क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं। यानी ऐसा नॉन लिविंग थिंग बताना है, बेजान चीज़ ऐसी बतानी है जिसमें लिविंग थिंग जैसी क्वालिटी हो। इसका आंसर होगा कार। तो कार में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो कि लिविंग थिंग से मिलती है? जैसे नंबर 1, इट कैन मूव, लिविंग थिंग भी मूव कर सकती है, कार भी मूव कर सकती है, चल सकती है इधर उधर। नंबर 2 है इट नीड्स ऑक्सीजन, जैसे लिविंग थिंग को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कार को भी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। जैसे कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल है, सॉल्ट है, एप्पल है, रबर है, ठीक है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि ये जो चीज़ें हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी लिविंग थिंग का ही पार्ट थी। अब इसका आंसर देख लीजिए, जैसे बटर है, लेदर है, वूल है, कुकिंग ऑयल है, एप्पल है, रबर है। अब बटर किससे मिला? बटर हमें काऊ से मिला, वो एक लिविंग थिंग। लेदर भी हमें एनिमल से मिलता है, तो वो भी लिविंग थिंग थी। वूल किससे मिला? वूल भी हमें एनिमल से मिलता है। कुकिंग ऑयल हमें किससे मिला? ये प्लांट से मिला, वो भी लिविंग थिंग था। एप्पल भी हमें प्लांट से मिला। रबर भी हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर बताना है। इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। नंबर 1 है नीड फूड, खाने की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को। ग्रोथ, नंबर 2 ग्रोथ है, बढ़ते हैं लिविंग थिंग्स। नंबर 3 रेस्पिरेशन है, मतलब ये सांस लेते हैं। नंबर 4 है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये आसपास के चेंजिंग में के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे भी क्लाइमेट चेंज होता है उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। नंबर 5 है एक्सप्रेशन, बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। नंबर 6 है रिप्रोडक्शन, ये नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करते हैं अपने ही जैसे। नंबर 7 है मूवमेंट, और ये चलते फिरते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये लिविंग थिंग्स की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। अब आपको यहाँ बताना है, एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पीड की ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पर हिंट दिया है, देयर आर अ फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड्स हैबिटेट, क्योंकि ग्रासलैंड के हैबिटेट में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनको छिपने की जगह नहीं होती है। दूर दूर पर वहाँ पर पेड़ होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घास होती है। तो इस जगह पर स्पीड क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ बताना है। तो आंसर में इसके आप लिखेंगे, आंसर होगा इसका स्पीड हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, therefore speed is important for survival in the grasslands for animals that live there। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी में आंसर ये होगा कि एनिमल्स को ग्रासलैंड में स्पीड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी, उनसे बचने के लिए उनको स्पीड की ज़रूरत होती है।
अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा आंसर क्वेश्चन से ही मिल रहा है। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, स्पीड हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। बाकी का आप क्वेश्चन में से ही लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर जो थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।